अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो पसंद आएगी तो शेयर भी करना है। गेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th अपने इंग्लिश का गेस्ट पेपर देख लें। ये मॉर्निंग टाइम के लिए, इवनिंग टाइम दोनों के लिए है। साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप सबके लिए है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। आपका सब्जेक्टिव पेपर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि चैप्टर्स में से आते हैं। वो 2 हिस्सों में होता है। कुछ क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर बॉक्स की फॉर्म में दिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर दिए होते हैं। उन दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं। उन दोनों के मिला के जो गेस्ट पेपर बनता है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस वक्त। चैप्टर्स वाइज मैंने क्वेश्चंस को सेपरेट किया हुआ है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। जिनके ऊपर मैंने अलग से इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो ज़्यादा अहम है, लेकिन जिस पर नहीं लिखा वो भी इम्पॉर्टेंट ही है। जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है, जिनको लगता है कि वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे बोर्ड में, वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लें तो बोर्ड में 8 में से 5 करने होते हैं, तकरीबन 6, 5 या कम से कम 4 तो बोर्ड में इसमें से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ये चैप्टर में से आता है पैराग्राफ, उसको आपने ट्रांसलेट करना होता है। 3 पैराग्राफ आते हैं, इनमें से आप 2 करते हो। जो पैराग्राफ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं चैप्टर वाइज, आपने इन तमाम पैराग्राफ्स को तैयार करना है। ये सभी अहम है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 3 में से 2 या हो सकता है 3 में से 3 भी इन्हीं पैराग्राफ में से आ जाए। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी बहुत कमज़ोर है, जिनको लगता है वो फेल हो जाएंगे इंग्लिश में या किसी वजह से वो तैयारी नहीं कर सके, तो वो सुन लें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और 12 का फर्स्ट वाला। अगर वो सिर्फ इन्हीं को तैयार कर लेते हैं तो मुमकिन है कि वो 3 में से 2 या कम से कम 1 तो 100% सॉल्व कर ही पाएंगे, जिसमें से मुझे कम से कम उम्मीद 2 की है कि 2 तो आपका सॉल्व हो ही जाएंगे। उसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 होता है पोएम। पोएम्स 2 हैं, दोनों में से कोई भी आ सकती है, इसमें कुछ भी गैस नहीं होता। लेकिन अगर मैं बोलूँ ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो हमेशा ज़्यादा चांसेस डैफोडिल्स के ही होते हैं। जहाँ तक बात है कि इजी करनी है कि आउटस्टैंडिंग करनी है, आप इजी करें। अगर आपको आउटस्टैंडिंग अच्छे तरीके से आती है आप कर सकते हैं, लेकिन इजी करें, क्योंकि ये वहम होता है कि आउटस्टैंडिंग लिखने के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं होता, जितनी कम मिस्टेक्स होती हैं उतने ज़्यादा मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास ईडियम सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ईडियम्स के, फ्रेजेस के या वर्ड्स के। तो उसके लिए मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप इन्हीं वर्ड्स को तैयार कर लें। आपके इंशाल्लाह पेपर के अंदर इन्हीं में से 5 आ जाएंगे आराम से। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम से कम 5 आ जाएंगे। लेटर्स हैं, लेटर्स आने को तो कोई भी आ सकता है, ज़्यादा चॉइस है बोर्ड के पास, लेकिन जो बहुत ज़्यादा चांसेस जिसके आने के हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। स्टोरीज़ की मैं गेस्ट नहीं दे रहा या उसके नहीं दे रहा डायलॉग्स के, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लेटर्स ही करते हैं। तीनों में ऑप्शन होता है, लेटर करो, स्टोरी करो या डायलॉग करो। ज़्यादातर लोग लेटर्स करते हैं, इसलिए लेटर का मैं गेस्ट दे रहा हूँ। लेटर के मार्क्स भी ज़्यादा आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास आता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आप इनको तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। जिनकी तैयारी अच्छी है वो सब कुछ तैयार करें। आई थिंक 25 हैं शायद, वो सब के सब तैयार करें। लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ इनको ख़ास फोकस कर लें, और इनमें भी जो मैं इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है उन पर मज़ीद फोकस करें। जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है वो सिर्फ इनको तैयार कर लें। कंप्रीहेंशन के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है टेंसेस का। 12 टेंस होते हैं, 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। मैंने काफ़ी सारे जुमले आपको दे दिए, ये सारे जुमले बोर्ड में पहले आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिपीट होंगे, इसके चांसेस बिल्कुल 10 या 20% ही होते हैं, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें हज़ारों जुमले दिए हुए हैं ट्रांसलेशन के, इसलिए बोर्ड के पास चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। तो बोर्ड के में जब ट्रांसलेशन के आते हैं, ये सेंटेंसेस आते हैं, तो इसके रिपीट होने के चांसेस 10-20% ही होते हैं। यानी कि जो जुमले 8 दिए हुए उनमें शायद ही कोई 1 या 2 ही होते हैं जो पहले के आए हुए जुमलों में से रिपीट हो रहे होते हैं, इसलिए गैस इसका नहीं होता। इसकी तैयारी होती है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मैं कहूँगा कि जो पैराग्राफ, जो सेंटेंसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ उन सेंटेंसेस को आप तैयार कर लें। और अगर मज़ीद आपको आसानी करनी है तो आप 4 टेंसेस छोड़ सकते हैं, जो जितने भी है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों को आप छोड़ दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि इन तीनों में से ना कोई एक आना होता है, तो अगर आना भी हो तो वो आपका चॉइस पे छूट सकता है, तो 3 टेंस से आपकी जान छूट जाएगी। अगर मज़ीद इसको आसान करना है तो फिर आप पास्ट टेंस पूरा ही छोड़ दें, पास्ट पूरा छोड़ दें और प्रेजेंट और फ्यूचर में से ये परफेक्ट कंटिन्यूस छोड़ दें, तो फिर आपके पीछे रह जाएंगे टेंस सिर्फ 6।
इंडेफिनिट के 2 रह जाएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर का, कंटिन्यूस के प्रेजेंट फ्यूचर आ जाएगा और परफेक्ट का प्रेजेंट फ्यूचर आ जाएगा। बस उसको तैयार कर लें तो आपका पेपर जो है वो उम्मीद है कि 5 नहीं तो 4 तो सॉल्व हो ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होता है चेंज ऑफ वॉइस। ये 5 जुमले आते हैं, इन 5 में से कोई भी चॉइस नहीं होती, 5 के 5 ही करने होते हैं और इनमें रिपीट हो जाते हैं पास पेपर्स में से, लेकिन ज़्यादा नहीं होते। इसमें भी काफ़ी चॉइस उनके पास होती है। वो यूँ भी कर लेते हैं, अगर एक साल उन्होंने किसी जुमले का एक्टिव वॉइस दे दिया, अगले साल उसी का पैसिव वॉइस दे देते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस बना दो, तो वो कन्फ्यूजन्स हैं। तो अगर आपको इसका भी नहीं आता तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो मेन सेंटेंसेस जो एक्सरसाइज में ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं एज अ सैम्पल, उनको तैयार कर लें। जितने आपसे तैयार होते हैं आप उसको तैयार कर लें, छोड़ के ना जाएं। पेपर में 1 या 2 जितने आपसे हल होंगे आप लाजमी करें। सिलेबस को मज़ीद कम करने के लिए आप इसको ये टिप ले सकते हैं कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में करने वाला काम छोड़ दें, सिर्फ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करना सीख लें। अगर वो आपको मुश्किल लगता है तो कम से कम 1 से 2 टेंसेस की, प्रेजेंट और पास्ट वाली की कर लें, वो ज़रा इजी है, तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सिलेबस भी कम कर सकते हो। गुड लक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।